Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new topic. एक नया ही टॉपिक है और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला कल लास्ट क्लास में आपने देखा था डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का वापस एक बार रिकैप दे देता हूँ। यानी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कुछ एक्स वाई की वैल्यू है, कुछ एक्स वाई की वैल्यू है। जब दोनों की वैल्यू दी है तो दोनों के बीच की जो दूरी है आपको उसकी डिस्टेंस निकालनी होती थी। तो आप उसे डिस्टेंस यानी उससे पता चल जाता था कि वो कितना यूनिट का है। सेम उसी तरीके से सेक्शन फार्मूला में भी होता है, लेकिन नाम ही जैसे सेक्शन फार्मूला है तो इसका मतलब है कि जो लाइन दिया हुआ है उनको कुछ चीजों में बांटा गया है, फिर उसके बाद उस फार्मूला को यानी उस मेथड को अप्लाई किया गया है और फिर क्वेश्चंस को बनाया गया है। जैसा कि आप लोग इस साइड देख सकते हो, हिंदी में सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखवाए थे, मतलब मैंने डाले थे फर्स्ट वीडियो में भी। सेम वही चीज मैंने यहाँ भी डाला है इसी कारण से। कारण क्या था? ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश पता हो। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो देख रहे हो, अगर हमारा शब्द कुछ इंग्लिश में लिखा हो तो उन्हें पता हो। जैसे ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है उसकी मतलब वहां पर आपको मिल जाएगी हिंदी में कि ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है तीन भागों में बराबर हिस्सों में बांट देना। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजों के मीनिंग मिल जाएंगे और आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो वहां से। तो आज आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होगा। सपोज करिए कि एक लाइन है, सेगमेंट है, एक पॉइंट है ए और बी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सपोज करिए इसका कोऑर्डिनेट x1 है और इसका कोऑर्डिनेट y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है और इसका कोऑर्डिनेट y2, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कहता है कि कोई एक पॉइंट कहीं पे है, कोई एक पॉइंट है, सपोज कर लो कि ये पॉइंट क्या है P। तो ये पॉइंट बीच में है तो कुछ भाग में बांट रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कुछ भाग में नहीं बट रहे होंगे, यानी कुछ इनके रेशियो हो रहेंगे। रेशियो का मतलब वही होता है भाग। तो सपोज करो कि ये पूरी लाइन अगर 4 यूनिट की है, सपोज कर लीजिए, मानते हैं कि पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट की है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ देखो बड़ा सा लग रहा है, तो ये आपका 3 यूनिट का होगा और ये 1 यूनिट का होगा। तो यानी 3 और 1 हिस्से में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम फॉर्मूले के लिए। तो मान लेते हैं इस पहले वाले हिस्से को m और दूसरे वाले हिस्से को n, और m और n क्या है हमारा यहाँ पे रेशियो है। क्या है? रेशियो है। देखोगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना अभी 4 और 3 और 1, इसका मतलब हुआ 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी लाइन सेगमेंट कितने लेंथ की है? 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। तो पूरे 4 यूनिट की लेंथ है। इसको पहला हिस्सा जो है वो 3 हिस्से का है, 3 भाग है, और दूसरा भाग है वो 1 का है। रेशियो का मतलब ये होता है, रेशियो को हिंदी में अनुपात भी कहते हैं हम लोग। यानी ये 3 आपका अनुपात 1 में दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ m और n हमारा क्या है? यहाँ पे m/n क्या है? रेशियो है, जो अनुपात है, यानी इस लाइन सेगमेंट का अनुपात। ये x2 1 मिल गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि आपको इसकी कोऑर्डिनेट भी निकालिए, जो कट रहा होगा इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसकी x और y की वैल्यू, इसका x और y का वैल्यू क्या होगा। अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। कहता है x इक्वल टू, क्या कहता है? x इक्वल टू जो x2 है, क्या है? x2, और जो पहला रेशियो है m, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, mx2, पहला रेशियो और दूसरा आपका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो गया, प्लस दूसरा रेशियो और पहला x, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, हो गया मल्टीप्लाई। अब अपॉन में m प्लस n, यानी दोनों रेशियो को सम करके डिवाइड करेंगे उससे। इससे क्या निकलेगा? x की वैल्यू, x कौन सी वैल्यू है? ये इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब अगला y इक्वल टू, अब वही सेम my2 प्लस ny1, देखो सेम है, और m प्लस n आ गया है। तो ये देखो, ये किसका निकालेगा? क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसमें कुछ बातें हैं, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो pxy आएगा, यानी p का कोऑर्डिनेट कुछ x और y, और x और y आपको पता है कि वेरिएबल होता है, यानी वो संख्या जिसका हमें पता नहीं होता है। कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा मैथमेटिकल आपका सेक्शन फार्मूला का तरीका, यानी चीजों को सॉल्व करने का। जस्ट अभी देखा यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमने डिस्कस किया। अब उन कंडीशंस के बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ताकि आपने कंडीशन देखा तो कुछ क्लैरिटी नहीं हुई होगी कि क्या ये x और y क्या है, ये क्या सेक्शन फार्मूला, कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद बताइएगा समझ में आया या नहीं। पहला लिखता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 4, -3 and b 9, 7 इन द रेशियो 3:2। देखो रेशियो वाला बात बोला था, तो रेशियो दे रखा है 3:2 में दे रखा है कुछ, यहाँ आपको कोऑर्डिनेट 2 दे रखे हैं। फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन ध्यान से देखो, कहता है कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? x और y की वैल्यू फाइंड करो ऑफ द पॉइंट, किसका? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करो, व्हिच डिवाइड्स, जो क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है, किसका? ऑफ द लाइन सेगमेंट। देख रहे हो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, जब तोड़ोगे क्वेश्चन को खुद ही समझ में आएगा। एक लाइन सेगमेंट है,
उसको कोई एक पॉइंट है उसका वो क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। कहीं पे एक पॉइंट है हमारा यानी डिवाइड कर रहा है, तो क्या कहता है लाइन सेगमेंट ए कोऑर्डिनेट 4, और बी का दे रखा 9, 7। फिर कहता है इन द रेशियो 3:2, तो 3:2। क्या समझ में आ गया बात, यानी m/n कितना हो गया 3:2, यानी m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2। क्लियर है बात, ये आ गया समझ में। और आपको इस p की कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। मैंने यहाँ पहले ही फॉर्मूला लिख दिया था ताकि आपको आसानी से चीजें याद आ जाए। अब लिख दो भैया यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ लिख दो बाय सेक्शन फॉर्मूला, साथ साथ लिखते चलिएगा। mx2 nx1 अपॉन में m+n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। एक बार नजर डाल दीजिए इधर, देखो m की वैल्यू यहाँ क्या है 3 इंटू, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई है हमेशा। x2 की वैल्यू कितनी है इधर 9। अभी भी दिक्कत होगी तो यहाँ क्या कर लो x1 y1 x2 y2, ये करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। ये प्लस की साइन है, प्लस लगा। nx1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और x1 की 4 अपॉन में m+n, तो 3+2 हो गया। अब y इक्वल टू हो गया आपका, तो y इक्वल टू क्या हो गया, m की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस अब देखो भैया क्या फॉर्मूला है n की वैल्यू क्या है हमारी 2, और y1 की वैल्यू क्या है -3, बाकायदा ध्यान रखना है। तो 3+2m, देखिए अब हो गया ये 9 3 जा, ये p लिख लीजिएगा, सब p लिखा है ना मैंने वहाँ पे, सब p कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप आंसर लिख देना। चलिए 9 3 जा 27 हो गया, और ये हो गया 4 2 जा 8 अपॉन में हो गया 5। फिर y की वैल्यू आ गई 21 - 6 अपॉन में 5, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 35/5, और y की वैल्यू यहाँ आ गई 15/5। तो ये कट गया 3 बार में 7 टाइम में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट क्या निकल गया p x y क्या है हमारा 7,3। यही हमसे आंसर पूछा था, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा ही आसान और सरल तरीका से फॉर्मूला के ऊपर हमने पुट करते चले गए। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप बनो। एक मेरे मन में ये बात आई थी, आपको बताना चाह रहा था कि कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने क्वेश्चन लिख दिया, वो एनसीईआरटी में ढूंढेंगे कहीं तो मिल जाए। भाई सीबीएसई ना एनसीईआरटी फॉलो करता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं देता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, बस वो थोड़े बहुत ही हैं, लिमिटेड ही है। 10 क्वेश्चन दिया तो बस वो 10 ही क्वेश्चन है, उससे एक्स्ट्रा चीजें आपको एक्स्ट्रा चीजें सीखने पड़ती हैं, खुद से एक्स्ट्रा साइड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो साइड बुक आप ना पढ़ने का आपके पास टाइम है या ना खरीद पा रहे हो, आपके पास कुछ भी दिक्कत है, तो भाई यहाँ क्वेश्चंस हैं, इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, करा देता हूँ कि ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन्हीं क्वेश्चन को 5 बार कर लोगे ना तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा दिमाग के अंदर घुस जाएगा, अच्छा ये बात है, ये बात है, इसमें ये करना है मुझे। तो एनसीईआरटी प्रैक्टिस करिए, है तो नहीं है तो कोई साइड बुक है तो वो प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं के पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तरीका यही होगा, मेथड यही होगा, फॉर्मूला यही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। अब आता है वापस क्वेश्चन के ऊपर, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। नाम सुनते के साथ ही कोऑर्डिनेट का क्या दिमाग के अंदर बत्ती चलता है भैया, कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक्स और वाई ऑफ द मिड पॉइंट। जो इधर वर्ड मीनिंग डाला था मैंने आपको, तो मिड पॉइंट का होता है मतलब बिल्कुल सेंटर में। अब सेंटर का मतलब क्या भाई, तो सपोज करो कि 2 पॉइंट है कोई ए और बी, इसके बिल्कुल सेंटर पे ये रहा, ठीक है पी, तो इसका हो गया एक्स और वाई। इसका हो गया आपका कोऑर्डिनेट दे रखा -4,4 और बी का दे रखा 7, -8। आप सबसे पहले मार्किंग कर लीजिए x1 y1, फिर x2 y2। ये तरीका, पहले लाइन बनाओ, पॉइंट मार्क करो, एक्स पी की वैल्यू लिखो एक्स वाई, फिर उसके बाद ए की वैल्यू बी की वैल्यू, फिर उसके बाद उनकी मार्किंग कर लीजिए। ये 3 चीज करना है, कोई भी क्वेश्चन बनाओ ये 3 काम करना है। एग्जाम देने जाओ करना ही करना है आपको। अब ने कर लिया, अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कोऑर्डिनेट्स पूछा है किसका, लाइन सेगमेंट का, मिड पॉइंट का। तो कहोगे सर एक रेशियो होता है m और n, इसमें तो ध्यान नहीं है सर, यहीं पे तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच वाला, बीच वाला का मतलब क्या होता है, एक लाइन को बराबर हिस्से में बांटा गया है, 0 0। बड़ा तेज दिमाग चला आपका, फंस गए ना, बांटा गया है भैया, घटाया नहीं गया है, बांटा गया है। बांटना और घटाने में फर्क होता है। अब जैसे मैं लिखता हूं ये टोटल लेंथ है मान लो 4,
इसको बराबर भागों में बांटा गया तो 2 और 2, तो कितने भागों में बांटा 1/1, यानी रेशियो क्या आया 1:1। तो कहीं भी ये मिड पॉइंट दिख जाए रेशियो आपका क्या होगा 1:1। यहां लिख लीजिएगा मिड पॉइंट इक्वल टू m/n, तो क्या हो जाएगा 1:1, यानी m की वैल्यू आपकी 1 हो गई और n की वैल्यू 1। साथ साथ नोट करते चलिएगा। अब p x की वैल्यू निकालनी है आपको, सबको पता है फॉर्मूला mx2 mx1 अपॉन में m+n, फिर y की वैल्यू हो गई mx my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। कुछ लोग यानी जो टीचर्स होंगे आपको बताएंगे डायरेक्ट कुछ फार्मूला को करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यही फार्मूला है, इसी में से बस वो चीजें हटा दी गई हैं। तो मैं आपको बस एक ही फार्मूला कहूंगा कि बस इसे याद रखिए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में घुसने की चीजें बात नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब होता है, मिड पॉइंट मतलब 1:1 के रेशियो में, बस इससे ज्यादा दिमाग में नहीं। 4-5 फार्मूला याद कर लिए, पता चला वहां गए कंफ्यूज हो गए कौन सा लगाना है, एक फार्मूला, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं हम। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 प्लस n की वैल्यू क्या 1 और x1 की वैल्यू क्या है -5 अपॉन में m+n, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1। क्लियर है ये बात। y इक्वल टू m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ -8, ठीक है, और n की वैल्यू 1 हो गई और y1 की वैल्यू 4 और m+1 यानी 1+1। तो जो फॉर्मूला लोग बताते हैं ना वो ये 1 गायब करवा देते हैं आपसे, कहते हैं 1 हटा दो, जो नंबर दिया वो लिख दो, जोड़ के घर हटा दो, भाग दे दो, ठीक है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन करना है। ये हो गया 7 प्लस माइनस -5 हो गया और 1+1 हो गया 2, y इक्वल टू क्या हो गया -8 प्लस 4 अपॉन में 2, ठीक है। x इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, तो 2/2, y हो गया -4/2। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन है, 2 में से 2 कट गया एक बार में, ये कट गया 2 बार में, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 1 और y की वैल्यू यहाँ आ गई -2। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया pxy क्या आ गया 1, -2। ये है हमारा x और y का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। भाई फिर सवाल, कोऑर्डिनेट्स बोल दिया x और y ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ऑफ ट्राई सेक्शन। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 हिस्सों में और इंग्लिश वाले मीडियम के लिए 3 हिस्सों में, इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब बस लाइन सेगमेंट बोल दिया, बनाओ भैया एक लाइन सेगमेंट। व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यू विल गेट द पॉइंट। कोई मान लो यहाँ P है और ये कोई Q है, ठीक है। इसकी कुछ कोऑर्डिनेट दे रखी है, A की -5, 6 और आपका दे रखा है 4, -3 दे रखा। क्लियर है। तो सपोज करो सबसे पहले आप P की कोऑर्डिनेट निकालोगे, x और y, P की कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो Q की तो अभी फिलहाल आवश्यकता है नहीं, और तीनों का रेशियो क्या है 1, 1, 1, यही होगा रेशियो। अब जरा देखना, लॉजिक देखना यहाँ पे, हम A से लेकर के P तक के बीच में रेशियो निकालेंगे तो 1 है, और P से लेकर के B तक के बीच की हम लेंथ निकाल रहे हैं, यानी y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो कितना आ गया 2। तो रेशियो क्या हो गया m/n कितना हो गया 1:2। क्लियर है। अब इसकी हमको वैल्यू भी निकालनी है, तो P वाली की वैल्यू निकालते हैं, तो px y क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, x इक्वल टू हो गया mx2 nx1 अपॉन में m+n। नोट करते चलिएगा, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। क्लियर है। अब देखिए x की वैल्यू यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे वही काम x1 y1, फिर कर लिया इसके लिए x2 y2 x2 ठीक है। तो वहाँ कितना है 4, n की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है -5, और माइनस को देखते हैं उसे ब्रैकेट में डालना है, यानी 1+2। क्लियर है। अब इसके आगे आते हैं, y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारी 1, y2 की वैल्यू कितना है -3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है हमारी 2, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, m+n यानी 1+2। अब आगे, ठीक है, अब आगे करते हैं। तो x इक्वल टू 4 1 जा 4 और
यहाँ आ गया माइनस का 10/3। अब ये आ गया -3 और ये आ गया प्लस का 12/3। ठीक है, ये एरो लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पी कोऑर्डिनेट हमारा आने वाला है। x इक्वल टू हो गया -6/3 और y हो गया हमारा 9/3। तो ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 3 बार में। तो p का कोऑर्डिनेट यानी x की कोऑर्डिनेट -2 और y की कोऑर्डिनेट क्या आ गई 3 आ गया। यानी p x y क्या है -2,3। ये है हमारा आंसर। इसी तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को करना है। अब तो क्या करेंगे, अब इसमें हमें q की भी वैल्यू निकालनी है। तो अब इस बार क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब q की वैल्यू x, y मान लीजिएगा। ठीक है, यही रहने देते हैं, क्या हमारा कुछ खाने थोड़ी मांग रहा है। बस एक चीज नया आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा नया, आपको वापस से अपने क्वेश्चंस में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको वापस से इसको ड्रॉ कीजिएगा, अपने जहाँ आंसर लिखेंगे ना वहाँ पे। मैं फ्रेश लिख के दे रहा हूँ एक बार, x और y, ये वाली लाइन वापस से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, अब देखो a से लेकर के q तक जा रहे हैं और q से लेकर के b तक जा रहे हैं। तो q से लेकर b तक के बीच में गैप रेशियो कितना होगा 1 और a से लेकर के q तक की गैप कितना होगा 2, यानी m/n कितना हो गया 2:1। यहाँ से वापस लिखेंगे आप लोग, q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं अब हम लोग, तो वापस से यहाँ से आप लोग ये सारा चीज लिखेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पहले से ही जो था मैंने उसी में चेंज कर दिया, ये तो बोर्ड था, आप कॉपी में वापस से लिखना है। सबको पता है कि q x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 2, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू हो गई 4 प्लस n की वैल्यू हो गई 1 और x1 की वैल्यू हो गई -5। नोट करते चलिएगा इसको। अब देखिए 2 + 1 हो गया, फिर y की वैल्यू, तो m की वैल्यू हो गई 2, y2 की वैल्यू हो गई -3 और आपका n का वैल्यू हो गया 1 मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू हो गया 6 अपॉन में 2 + 1। तो q हो गया आपका x, तो 4 2 8 -5 अपॉन में 3, y इक्वल टू -6 + 6 अपॉन में 3। ठीक है, तो q का कोऑर्डिनेट आपका आने वाला है 8 से 5 गया 3/3, ये y इक्वल टू 0/3। देखो भाई ये कट गया, ये आ गया 1, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। क्यों 0 आया, क्योंकि किसी भी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो हमारा q का कोऑर्डिनेट यानी x और y के वाला क्या आ गया हमारा 1 और 0। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका ना एनसीईआरटी का मैंने एग्जांपल से उठा के डाला है इसमें। कारण क्या है, ये भी एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है और मुझे लगा आपको बताना चाहिए ये चीज। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप डील करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट रेशियो। अब देखिए भाई क्या कहता है, आप किस अनुपात में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे किस अनुपात में, और इंग्लिश वाले रेशियो, किस अनुपात में आप बांटेंगे डज द पॉइंट -4 6, यानी जो वो पॉइंट है, पॉइंट मतलब वो जो x और y वाला पॉइंट है, तो वो कितने रेशियो में उन पॉइंट्स को बांटेगा, उन पॉइंट्स बांट रहे हैं बाकी को। ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कितने हिस्सों में या किस अनुपात में वो बांट रहा है। जॉइनिंग द पॉइंट A इतना एंड B इतना, तो A की वैल्यू आ गई 6 and 10, B का कितना है 3 - 8। डन। जीवन में जब इंसान नेगेटिव हो सकता है तो मैथ्स में माइनस नहीं आ सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एक कोई पॉइंट यहाँ है P, अब ये कुछ इसका पॉइंट आपको पहले से ही कोऑर्डिनेट दे (6), तो कहता है किस रेशियो में, यानी आपसे m/n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, m/n। तो आप लिखोगे m और n, आपको अभी तो पता नहीं है तो आप m और n उसको लिख करके रख लीजिए। रख लिया आपने, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आसमान से गिराएंगे रेशियो निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या भैया। यही फॉर्मूला लगाएंगे वापस से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे है, लिखो भैया P x y। ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है,
तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। अलग तरीके का मतलब हो गया आपको सिंपल अलग अलग करके x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, सब लिखते चलेंगे साथ साथ। तो y का हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब आपने ये सारे चीज लिख लिया। अब जरा क्वेश्चन में वापस से ध्यान दो, तो देखो यहाँ x लिखा है और ये y लिखा है और p की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दे रखी है, इसका मतलब ये और x और y है। आगे समझ में? ये x2 है और ये आपका x1 है, ये y1 है और ये आपका x2 y2 है। हो गया? यानी p की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है -4 और 6। तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम x की जगह उनकी वैल्यू डालेंगे और हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू m कितना है नहीं पता है, x2 कितना है भाई यहाँ पे -3, आपका क्या है x2 3 है, प्लस n कितना है हमारा नहीं पता है, x1 कितना है -6 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, y क्या हो गया m, y2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे -8 और n ही रहेगा। y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -10 नहीं 10 इंटू 10 अपॉन में m प्लस n। अब आपका आएगा लीनियर इक्वेशन का मेथड सॉल्व करने का। पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा x। ठीक है, ये आ गया 3m प्लस -6n अपॉन में m प्लस n आ गया। y इक्वल टू -8m प्लस 10n अपॉन में m प्लस n। अब आपको आवश्यकता है x और y का वैल्यू इसमें डालने का। कारण क्या है? क्योंकि जब डालेंगे तभी इधर से इक्वेशन चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, वैल्यू डालते हैं। x की वैल्यू है -4 इक्वल टू 3m -6n अपॉन में m प्लस n। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस y वाले को वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इधर है सारा, ये उठा करके हमें इसे क्या करना है इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो -4 m प्लस n, सबको पता है कि डिवाइड में नंबर जब इक्वल टू की तरफ ट्रांसफर होता है तो वो मल्टीप्लाई बन जाता है। और ये हो गया 3m -6n हो गया। अब देखो -4n इक्वल टू 3m -6n। अब एक तरफ करके इनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये सब सारे नंबर्स को m वाले को एक तरफ कर दो और n वाले एक तरफ, यानी दोनों को एक एक तरफ, दोनों उठाइए इसको और कंप्लीटली ट्रांसफर कर दीजिए इधर की तरफ। 3m -4n, ये माइनस में है, इधर की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4m। ये माइनस में है, इधर की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 4n। तो बताइए मुझे इधर क्या बच गया? इधर से दोनों नंबर तो ट्रांसफर हो गया था, क्या बचा यहाँ पे? कुछ नहीं, तो क्या बच गया 0। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक, यहाँ 6 है। ठीक है, आ गया। तो देखिए m यहाँ है तो ये 7m हो गया और ये 6 यहाँ है, 6 यहाँ, तो माइनस का 2n हो गया इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1, बन गया इक्वेशन 1। अब जरा इस y वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6। तो y की वैल्यू यहाँ पे है 6 इक्वल टू -8m प्लस 10n अपॉन में m प्लस n हो गया। अब ये सारा वैल्यू उधर आ गया, m प्लस n -8m प्लस 10n, मल्टीप्लाई करें 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m प्लस 10n। सारा वैल्यू उठाइए और ट्रांसफर कर दीजिए इधर की तरफ। तो -8m प्लस 10n इधर जाएगा, माइनस का 6m इधर जाएगा, माइनस का 6n, क्या बच गया उधर? कुछ नहीं, मतलब 0। 8m और 6m कितना हो गया माइनस का 14m, 10n और ये घटकर कितना आ गया 4n इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या आ गया हमारा सेकंड। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया चीजें, अब आपको यहाँ तक तो लेकर आया हूं, लेकिन इसमें से एक चीज मतलब बताऊंगा कि क्या चीज आपको करना नहीं था, कारण क्या है उसके पीछे, दोनों करने के पीछे, ताकि आपको दोनों इक्वेशन से समझ में आ जाए, एक्स और वाई वाले इक्वेशन से, कि आपका जो रेशियो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब जरा आते हैं वापस से हम इस वाले क्वेश्चन पे, इसे उठाते हैं पहले वाले को। इक्वेशन 1 हम लेते हैं, सभी को ध्यान से देखेंगे। 7m - 2n इक्वल टू 0 है। इस 2n को उठा करके इधर की तरफ ट्रांसफर करिए, इक्वल टू 2n हो गया। हाँ, इस 7 को इधर भेजिए और इस n को इधर भेजिए, तो m ये n इधर आ जाएगा, तो यानी अपॉन में n, ये 2 यहीं रह गया और ये आपका 7 इधर की तरफ चला जाएगा, तो ये आ गया, आ गया। और कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन में लिखा हुआ होता है m/n, इसका मतलब होता है m/n। हाँ,
तो इसका मतलब हो गया m/n लिखा हुआ है 2:7, ये है हमारा रेशियो आ गया। अब देखो जरा इस क्वेश्चन से भी, इसको देखो, बस यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ मैं आपको। -14m है प्लस 4n है इक्वल टू 0। इसको उठाया आपने, ट्रांसफर कर दिया, तो -14m इक्वल टू माइनस का 4n। आपको पता है मैंने बोला अभी n को इधर के ट्रांसफर करिए, तो m/n हो गया और -4। इस 14 को इधर की तरफ ट्रांसफर करो, कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये 7 बार में कट गया। m/n कितना है 2/7, यानी m/n इक्वल टू 2:7। तो कुल मिला के बात हुआ कि अगर आप दोनों इक्वेशन से चलना चाहो तो दोनों इक्वेशन से चलोगे तो पहुंचोगे उसी जगह पे, या तो आप x से निकाल लो रेशियो, या तो y से आप रेशियो निकाल लो। तो मैंने दोनों बता दिया है, दोनों में से आपको जो इच्छा करें आप वो नोट कर लेना। आप ये चाहो लिखना तो लिख लेना, ये लिखने के बाद आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। अगर ये लिखे हो यहाँ के बाद तो आप ये लिख लेना इसे। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। सो अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग और नए कंटेंट के साथ, सेक्शन फार्मूलाज के कुछ नए इनोवेटिव क्वेश्चंस, नए ट्रिकी क्वेश्चंस और नए टफ क्वेश्चंस जो हम लोग उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।